देखिए, इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। ये चोर दरवाजे से सरकार में आए हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को ये निभा नहीं रहे। अब ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई? बिहार के मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में ही रह गए। जब अस्पतालों में लोग जो चीख चीख के चिल्ला रहे थे, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी, लोग मर रहे थे, गंगा नदी में लाशें तैर रही थीं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, आईसीयू में बेड नहीं मिल रहा था, तो बिहार सरकार के लोग क्या कर रहे थे? जब ज़रूरत था तो हम लोगों ने हर एक बार सरकार से संपर्क करके हर एक बैठक में हमने सरकार को ये भी कहा कि जो सहयोग विपक्ष को देना है वो देने के लिए तैयार है, लेकिन आप मांगिए तो क्या सहयोग चाहिए। आपको पता है कि उस दौरान भी हम लोगों के पार्टी द्वारा जो है हर जगह जो है लालू रसोई का बंदोबस्त कराया गया, कम्युनिटी किचन का व्यवस्था कराया गया, लोगों को दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइज़र हर जगह वितरण कराया गया, जो कि सरकार को करना चाहिए था, सरकार में बैठे हुए लोगों को करना चाहिए था। हमने तो अपना सरकारी आवास भी जो है तैयार करके जो है, या जो कमी भी हुई होगी तो हमने बोला ज़रूरत के हिसाब की चीज़ें जो होंगी वो बता दीजिए। ये कोविड जो है ये भयावह बीमारी है, महामारी है। अगर लोगों को बेड नहीं मिल रहा तो हम जगह अगर उपलब्ध करा रहे हैं तो सरकार को तो सहयोग लेना चाहिए ना। और हमने कौन सा बोला कि हम अस्पताल चलाएंगे? उसमें हम तो बोल रहे थे सरकार टेक ओवर कर ले उस जगह को, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर कोई चीज़ ज़रूरत भी हो तो वो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने अपने ही मंत्रियों को बांध दिया, फरमान निकाल दिया कि कोई मंत्री, प्रभारी मंत्री जो है जिले में नहीं जाएगा, कोई जो जनप्रतिनिधि है वो बाहर नहीं निकलेगा। अगर हम रोड पे भी निकलते हैं, अस्पताल भी जाते हैं, तो ये बोलते हैं कि महामारी के समय जो है कोरोना फैलाने का काम कर रहा है। तो ये देखिए, इनके पास कुछ कहने और करने को है नहीं। और आपको भी पता है हम नेता के साथ बेटा भी हैं, और लालू जी की तबीयत इन दिनों जो है ट्रीटमेंट चल रहा है, किडनी हार्ट के पेशेंट हैं, और उनकी हालत जो है अभी डॉक्टर के निगरानी में है, और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है बेटा होने के नाते कि उनके साथ रहें। लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा, नहीं हमने अभी टीका नहीं लिया है, और बिहार में ऐसे भी टीका की कमी है। हम तो सरकार के लोगों से आग्रह करेंगे कि बिहार के सभी नागरिकों को टीकाकरण करा दें, उसके बाद हम ले लेंगे। पहले लोगों का तो कराएं, ज़रूरतमंदों का तो कराएं। वैक्सीन सरकार कहती है कि हम फ्री में वैक्सीन देंगे, केंद्र सरकार कहती है अब राज्य सरकार जो है वैक्सीन अपना खुद खरीदे, एनओसी चाहिएगा तो हम एनओसी दे देंगे। हम तो सरकार के लोगों से जानना चाहते हैं कि कोई ऑर्डर दिया है वैक्सीन का, या कोई एनओसी का परमिशन मांगा है केंद्र सरकार से, या कितने वैक्सीन आए हैं, कैसे ड्राइव चल रहा है इनका वैक्सीनेशन का। सरकार के लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। देखिए, अभियान वगैरह चलता रहेगा, हमको जहाँ भी अभियान क्या सरकार से हम अभी भी कह देंगे, अगर लोगों को जागरूक कर, अगर अभियान में तेज़ी चाहिए, कैंप लगाने की बात है, टीका उपलब्ध कराएं, हम खुद जा करके लगवाएंगे लोगों को। नहीं, अभी तो देखा जाएगा, जब ज़रूरत होगा, जब जाना होगा तो ले लेगा आदमी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बिहार के सभी नागरिकों को टीका लगना चाहिए, और ये तो कैबिनेट का भी नोट है। लेकिन आपको ये भी पता चलेगा जिस रफ्तार से चल रहा है, उस रफ्तार से टीकाकरण कब तक लगेगा सभी लोगों को? पूरा प्रदेश टीकाकरण पूरे प्रदेश में कब होगा? कितने साल लग जाएंगे? और आपको ये भी पता है ये टीका 1 साल के लिए ही है। जो कोरोना का जो वैक्सीन है ये तो 1 साल के लिए है, फिर दूसरे साल, तीसरे साल वाला का क्या होगा, जिनका 1 साल पूरा हो गया? उसकी क्या व्यवस्था है सरकार की, क्या प्लानिंग है? क्योंकि ये वैक्सीन तो 1 साल का ही काम करेगा, जो भी एक्सपर्ट्स वगैरह मेडिकली जो लोग कह रहे हैं कि दोबारा फिर से टीकाकरण करना पड़ेगा। तो अभी तो 1 राउंड भी नहीं हो पाया है। आप ही कह रहे हैं कि लगभग 1.5 करोड़, बिहार की आबादी कितनी, लगभग 13 करोड़, ये कब तक पूरा हो पाएगा? और ऑर्डर कितना दिया है? 1 लाख 2 लाख टीका मंगाने से या लाने से थोड़ी ना होता है। इनके तो बाकायदा मैनिफेस्टो में था
अब तो कैबिनेट से भी पास कर रखा है। देखिए कब कैसे क्यों हुआ, ये पूरा देश और पूरा बिहार जानता है कि किसने कराया, और ये किसी से छुपा नहीं है। भले ही कोई कितना भी कह दे कि क ख ग घ ABCD नहीं आता है, नहीं जानते हैं, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि ये किसकी चाल है, किसकी साजिश है। 2005 में भी तोड़ने की कोशिश की गई थी, तब भी नहीं टूटा लोजपा। अब जो कोशिश की गई है नीतीश कुमार जी द्वारा, जो शेष जीवन जो उनका बचा है वो अच्छे से गुजर जाए, इसी काम में वो लगे हुए हैं। अगर इतना ध्यान अगर बिहार की जनता में लगाए होते हैं तो शायद बिहार बेरोजगारी का केंद्र ही नहीं बना होता, शिक्षा स्वास्थ्य सब चौपट नहीं हुआ होता। हमने तो ये भी कहा है कि भाई चिराग जी को अब तय करना है कि वो बंच ऑफ थॉट्स के विचारधारा के साथ हैं या संविधान के साथ। ये तो तय उनको करना है। लेकिन आप देखिएगा जब 2010 में जब लोजपा का कोई भी नहीं था, ना MP ना MLA, तब आदरणीय लालू जी ने RJD कोटे से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को MP राज्यसभा बनाने का काम किया था। हम लोग तो जोड़ने वाले लोग हैं और कुछ लोग तोड़ने वाले लोग। उन पे संपर्क हुई थी, हमने फ़ोन पे जो है बात उनसे चिराग पासवान जी से की थी, और हम लोग तो फ़ोन पे भी हम लोगों का पहले से भी पारिवारिक रिश्ता रहा है, और आदरणीय रामविलास जी से और मेरा पिता का क्या रिश्ता रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। तो फ़ोन पे जो बात हुई उसमें जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ, और ये सब लोग जान रहे हैं कि किसकी साजिश रही। अरे देखिए, अब कौन शांत रहता है कौन नहीं रहता है इस पे हमको ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। तो नहीं, ये तो फ्यूचरिस्टिक सवाल है ना। देखिए निर्णय उनका है, अब क्या निकल के आता है, क्या सिचुएशन बनती है, ये तो उस आधार पे उस समय निर्णय लेने की बात है। लेकिन आप भविष्य का अभी से पहले से कैसे फैसला ले लेंगे कि उस समय क्या सिचुएशन है। इसलिए हमने पहले ये बात कहा है कि उनको तय करना है कि वो कौन से विचारधारा के साथ है, बंच ऑफ थॉट्स या संविधान के साथ। हमारी तो सरकार तो बनी गई थी, जनता ने जनादेश तो हमें दिया था, वो तो चुनाव आयोग का फैसला था जो चोर दरवाजे से NDA की सरकार बनी। तो हमको तो इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना। हमारे तो कई कैंडिडेट जो हैं वो तो हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा रखे हैं एविडेंस के साथ। न्यूज़ बिहार, खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको खबरों की हर जानकारी मिल सके।